Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about smell olfaction. सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से यूनिट नंबर 4 है। इससे पहले हमने टेस्ट के बारे में वीडियो बनाया था। आज हम स्मेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इससे पहले हम जनरल बातें करते हैं जो बुक में गिवन है, फिर आते हैं इसकी डिटेल स्ट्रक्चर्स है। सो हमें ये पता है कि वी कैन रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है। रिकॉग्नाइज कहते हैं जानना। वी कैन रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन, मालूमात जिसको हम कहते हैं। अबाउट व्हाट, मैं अगर यहां पे लिखूंगा अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, केमिकल कंपोजिशन, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। यहां पे अगर मैं बता दूं ऑफ सब्सटेंसेस जिसको हम कहते हैं सब्सटेंसेस बिफोर more coming direct contact with them, contact with them, that is called here with them। इसको हम क्या कहते हैं, with them। यहां से ये बात है कि हम मॉलिक्यूल्स जो सब्सटेंसेस है वो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जान सकते हैं विदाउट टचिंग को। अब उसको टच नहीं करते, हम यानी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। ये किस तरह मिलता है, तो इसको हम बेसिकली स्मेल या ऑल्फैक्शन कहते हैं। आज हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन हमें किस तरह मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेनी एनिमल्स हैं, बहुत से एनिमल है, उनमें जो स्मेल है ना, स्मेल ये इंपॉर्टेंट सेंस है। इसको नाम दिया था इंपॉर्टेंट सेंस कंसिडर किया जाता है। बट एनिमल के अलावा जो ह्यूमन है, तो ह्यूमन में जो स्मेल है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट एज किसके मुकाबले में, विजन जिसको हम नजर कहते हैं, और दूसरे का नाम है हियरिंग, इसके बनस्बत। तो ह्यूमन में जो इंपॉर्टेंट है विजन और हियरिंग है, इसके बावजूद जो है ना वो क्या है, स्मेल है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, हम यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्मेल रिसेप्टर पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्मेल रिसेप्टर्स पढ़ लेते हैं, रिसेप्टर्स कि ये किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम कुछ रीडिंग पॉइंट्स डिस्कस करें, फिर हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। आपके बुक में सबसे पहला पॉइंट लिखे कि ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा क्या चीज होता है। ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा हमारे नोज में लोकेटेड हाई इनसाइड द नेजल कैविटी होता है। तो हम सबसे पहले एक बात सीख लेते हैं, इसके डायग्राम की तरफ आते हैं। ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा क्या चीज है, म्यूकोसा ये मेम्ब्रेन है। तो ये हमारे नोज के टॉप रीजन लोकेटेड हाई इनसाइड नेजल कैविटी, इसको हम ड्रॉ करते हैं। बट तो पहले कुछ रीडिंग पॉइंट्स कर लेते हैं। इस म्यूकोसा में ये साइट है, जगह है, किस चीज की जगह है, ऑल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन की जगह आर है इसके साथ, ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन किसको कहते हैं, इसको हम देखते हैं। पहले से हम इसके थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि ट्रांसडक्शन बेसिकली क्या है। ट्रांसडक्शन ये बेसिकली कन्वर्जन होता है किस चीज की, कन्वर्जन होता है स्टिमुलाई। और ये किसने डिटेक्ट होगा, डिटेक्टेड बाय व्हाट, डिटेक्टेड होगा किसने, रिसेप्टर सेल्स ने। रिसेप्टर सेल उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और ये फिर किस में कन्वर्ट कर, एन टू व्हाट, एन टू रिफ्लेक्स इम्पल्स में। और ये रिफ्लेक्स इम्पल्स फिर कहां पे जाएगा, इम्पल्स जाएगा किस में, विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द नर्वस सिस्टम, फिर ये नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा, हमें उससे पता लग जाता है। अब ये किस तरह होगा, ये सारा हुआ क्या कि जो केमिकल है, जो सब्सटेंस है, वो सबसे पहले ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा तक आया, म्यूकोसा से फिर नर्वस सिस्टम तक किस तरह जाता है, इसके लिए हम एक पाथ पे पढ़ेंगे, उसको हम ऑल्फैक्टरी सिस्टम भी, ट्रांसडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसके आगे डिटेल से देखते हैं, बट यहाँ पे कुछ बुक में डेफिनेशन है वो मैं समझाता हूं। इसके नीचे अब अगर हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में कौन सा चीज होगा, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में आपको मिलेगा कौन सा चीज मिलेगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन मिलते हैं, या उसको ऑल्फैक्टरी सेल्स भी कहते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स भी कहा जाता है, रिसेप्टर्स, या इसको न्यूरॉन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन, इसको हम ऑल्फैक्टरी सेल्स भी कहा जाता है। इनके नीचे क्या होता है, इनके हेयर यानी हम कहते हैं लिटिल हेयर फ्लोजिशन होते हैं, जिसको हम सीलिया कहते हैं। क्या होगा, सीलिया होगा। सीलिया में अंदर, ये इसको हम एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं,
इनमें से आपको क्या ऑल्फैक्टरी 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 रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद होते हैं। अब इसको हम देखते हैं, और तकरीबन कितने प्रोटीन मौजूद होते हैं, 1000 से ज्यादा प्रोटीन मौजूद होते हैं। और ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन सेंसिटिव होते हैं टू ईच स्मेल डोर, हर एक का जो है ना वो सेंसिटिव होता है, मतलब इसने फाइंड आउट करना है, सेंसिटिव होता है किसके, यानी ओडोर के लिए, ओडोर मीन स्मेल के लिए। अब ये तो एक सीक्वेंस है, इसको हम डिटेल से डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहला हमने जाना है कि ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा कहां है। ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में ऑल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन होता है, फिर ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में आपके पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं, और उसमें सीलिया होते हैं, और सीलिया में फिर क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। वो क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव कर आगे किसको देता है, तो वो आगे हम यहां से डिटेल से एक डायग्राम से देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या समझने की कोशिश करेंगे, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा को देख लेते हैं। ऑल्फैक्टरी, तो सबसे पहले ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा की तरफ आते हैं कि ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा किस तरह होता है। हम यहां से देख लेते हैं, यहां से हम इसको एक डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। यहां पे अगर हम देख लेते हैं, तो अगर हम डायग्राम को देख लेते हैं, यू वाला यहां से डायग्राम होता है, और चूंकि हम जानते हैं कि यहां से हम क्या होता है एक, और हम जानते हैं कि यहां से अगर देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे यहां से, ये किसकी बात करेंगे, यहां पे आपके पास एक बोन होता है, यहां से ये वाला ये रीजन देख लेते हैं। यहां से अगर हम इसको देख लेते हैं, तो मैं आपको यहां से चूंकि ब्रेन होता है, वो ब्रेन का और रीजन भी होता है। आपको ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा कहां पे मिलता है, तो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा आपको मिलेगा ये जो रीजन होता है, ये वाला, यहां से हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। आप इस रीजन को हम क्या नाम रखेंगे, इस रीजन को हम नाम रखेंगे, ये जो रीजन आपको नजर आता है, ये आपके पास ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है। ये कौन सा जगह है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है, जिसको कहते हैं म्यूकोसा। और इसके ऊपर आपको पता है ये सारे, अगर आप इसको कवर करें, यहां पे भी ये मौजूद होते हैं, तो इस ऊपर रीजन को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कहते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कहते हैं, बल्ब्स। और ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के पीछे क्या होगा, ट्रैक हो गया, ट्रैक, और ट्रैक या फिर उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक ट्रैक क्या होता है जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक, या ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होता है, नालिया जिसको कहते हैं ट्रैक्ट, ये TRC है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस जगह को जूम करते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई केमिकल है, तो यहाँ पे चूंकि सीलिया होता है, सीलिया के बाद फिर सीलिया में वो क्या होता है, प्रोटीन रिसेप्टर, उसको वो मैसेज रिसीव करता है, वो इंपल्स किसको देता है, फिर वो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स को देता है, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन के फिर नर्व फाइबर्स फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, ऑल्फैक्टरी बल्ब फिर क्या करते हैं, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, और फिर उसे कहां जाता है, फिर वो नर्वस सिस्टम तक चला जाते हैं। तो इसको हम जूम करने, ये ऑल्फैक्टरी जो बल्ब होता है उसको हम जूम करना चाहते हैं, क्या आपको थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट हो जाए। यहां से अगर हमने ले लिया ये वाला, तो अब यहां पे देखिए ये आपके पास ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, बल्ब, और यहां पे आपके पास क्या होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ ही ऑल्फैक्टरी ट्रैक, यानी ऑल्फैक्टरी ट्रैक होता है, इसके पीछे ऑल्फैक्टरी ट्रैक होता है, नालिया जिसको कहते हैं। और अब यहां से देखनी नीचे से क्या होता है, नीचे से ये आपके पास क्या है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है। और अगर हम यहां से देख लेते हैं, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां से इस तरह, यहां से अगर आप देख लेते हैं, तो यहां से आपके क्या मिलेगा, यहां से आपके पास इस तरह वो रिसेप्टर्स को हम देख लेते हैं अभी यहां से, और ऊपर इसके सेल्स होते हैं, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी सेल्स है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम देखेंगे आगे से कि कौन सा नाम इसको हम देते हैं। ये देख लेते हैं यहां से, इसके यहां से, तो अगर हम यहां से देख लेते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे इस रीजन को हम क्या नाम देंगे कि ये आपके पास रिसेप्टर है। इसको आगे हम देखते हैं क्या रिसेप्टर है, रिसेप्टर्स होते हैं, और ये इसके क्या होते हैं, ये इसके नर्व्स होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं। इसको हम एक और डायग्राम से देखें, नर्व फाइबर्स जो बुक में गिवन है, नर्व फाइबर्स। इस वाले रीजन को अगर हम देख लेते हैं, यहां से टोटल ये 3 रीजन को अगर हम जूम कर लें, तो आपको ये किस तरह नजर आएगा, आज इसको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आपको नजर आएगा नर्व फाइबर, इसको कहते हैं नर्व फाइबर, अभी इजी हो जाएगा, फाइबर। नर्व फाइबर के नीचे आपको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन मिलेगा, वो कुछ उसको ऑल्फैक्टरी सेल्स भी कहा जाता है। इस तरह ये इस तरह आपको नजर आता है, इस तरह ये जाता, आपको इस तरह नजर आ जाता है, ये सर ये सर, उसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम ऑल्फैक्टरी और क्या नाम देंगे, इसको हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन कहते हैं, रिसेप्टर न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन। और आपको पता है इस न्यूरॉन के क्या होंगे, सीलिया तो नहीं, मतलब एक्सॉन टर्मिनल, इसको हमने सीलिया का नाम दिया है, इसके सीलिया होंगे यहां से,
यहां से सीलिया होंगे और सीलिया में फिर रिसेप्टर होंगी, नीचे आपके पास क्या होगा, म्यूकोसा होगा। तो ये आप देखें आपके पास क्या है, सीलिया है, सीलिया के नीचे आपके पास क्या है, म्यूकोसा है, म्यूकोसा है। अब जरा इसको ट्रांसडक्शन को देख लेते हैं कि किस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मॉलिक्यूल ने जाना है, तो मॉलिक्यूल सबसे पहले कहां पे जाएगा, मॉलिक्यूल सीलिया ने रिसेप्टर करना है, सीलिया में रिसेप्टर होते हैं तो ये सीलिया में आएगा, सीलिया से फिर कहां पे जाएगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन में जाएगा, ऑल्फैक्टरी 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 रिसेप्टर न्यूरॉन में जाएगा, न्यूरॉन्स में। और इससे कहां पे जाएगा, ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा नर्व फाइबर में, नर्व फाइबर में। और नर्व फाइबर से क्या कहां पे जाएगा, नर्व फाइबर से ये जाएगा कहां पे, जिसको हम नाम देंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब से कहां पे जाएगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब से ये मैसेज जाएगा कहां तक, ये जाएगा ऑल्फैक्टरी ट्रैक पे, ऑल्फैक्टरी ट्रैक पे जाएगा, ट्रैक्ट। और ये ट्रैक से कहां पे जाएगा, नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन। और ये कहां पे होता है, ये यहाँ पे म्यूकोसा में होता है। तो इसके लिए हम नाम रखेंगे ऑल्फैक्टरी 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 ट्रांसडक्शन, इसको हम नाम देंगे ट्रांसडक्शन का नाम यूज करते हैं। तो यहां से मैं आपको हाईलाइट करूंगी, ये आपके पास ये पूरा प्रोसेस क्या होगा कि इन्होंने यहां पे इंफॉर्मेशन रिसीव कर दिया, फिर किसको दिया, सीलिया, सीलिया ने ऑल्फैक्टरी सेल भी के न्यूरॉन दिया, न्यूरॉन ने फिर नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब ऑल्फैक्टरी ट्रैक, और ट्रैक के बाद नर्वस सिस्टम में चला गया। तो ये था सेकंड ईयर के